हेलो व्यूअर्स, मैं हकीम इब्राहिम मलदहिया पश्चिमी चंपारण बिहार से। आज एक बहुत पुरानी कॉन्स्टिपेशन और पेट की बीमारी के एक मरीज का ज़िक्र कर रहे हैं। चूँकि हमारे दवाखाने पर हर तरह का अल्हम्दुलिल्लाह मरीज का इलाज किया जाता है, जो अ, जनरल तरीके से। कुछ स्पेशलिटीज़ भी हैं, जैसे कि किडनी की पथरी हो गया, या पेट की दूसरी या फैटी लिवर हो गया, इस तरह की बीमारी। लेकिन हम बात कर रहे हैं पेट की बीमारी के बारे में। एक पेशेंट हमारे पास आया जिसकी उम्र तकरीबन 55 साल रही है। उसको 10 साल से भी ज़्यादा अरसे से उसको पेट की बीमारी रही। बहुत सारे अंग्रेज़ी मेडिसिन खाया, वो बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। वही सिलसिला चलता रहा। जांच रिपोर्ट और फिर इलाज, डॉक्टर्स की फीस, इस तरह से वो बहुत परेशान हो गया। धीरे धीरे जब ये बीमारी पुरानी हो गई और तो एक बात है यहाँ पर हम कट करके बता देना चाहते हैं कि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं, ख़ास करके पेट की बीमारियाँ, जिसमें कि एलोपैथ मेडिसिन से ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो जब वो पेशेंट हमारे पास आया, तो उसको वो इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत थी कि 8 दिन, 10 दिन, कभी-कभी 12 दिन, 14 दिन हो जाते थे, उसको पायखाना नहीं होता था। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब उसको पायखाना नहीं होगा और उसको पायखाना नहीं होता था और उसके दिमाग जो है कि टेंशन में रहता था, बहुत जगह दिखाने के बाद फिर वो झाड़ फूँक के चक्कर में चला गया और फिर झाड़ फूँक वालों ने फिर अपना जो कुछ भी उनको कहना सुनना था कि तुमको शैतान पकड़ा, ये पकड़ा, वो पकड़ा, इस तरह के जो है कि चक्कर में पड़ा और फिर इसी तरह से वक्त बर्बाद होता हुआ हमारे पास आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने उसकी बीमारी को समझा, तो ये बात हमारी समझ में आई कि उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है और पेट के अंदर जो गंदगी रुकी है, जो फुजला रुका हुआ है, जो पोटी रुका रहता है, उसके सड़ने से, उसके ख़राब होने से जो अबखरे, जो वेपर्स ऊपर उठते हैं, वो दिमाग को जाते हैं और दिमाग के अंदर उसको दिमाग के परेशानियों का सबब बनते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हमने देख कर के उसको डायग्नोस किया। हालांकि मरीज़ का ये बार बार कहना था कि हमने बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, अब लेकिन उसकी बीमारी हमारी बीमारी नहीं ठीक हुई। मरीज़ का कहना था कि हमने बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन हमारी बीमारी नहीं ठीक हुई। किसी ने कहा है कि आप दुआ तावीज़ भी करते हैं, कुछ जानकारी रखते हैं, तो हम आपके पास चले आए। इतनी सारी बातें समझाने के बावजूद भी मरीज़ के ज़हन में ये बात थी। चूँकि परेशानी यहाँ पर ये खड़ी हो जाती है कि आज के समय में बहुत बड़े-बड़े दवाख़ाने जहाँ पर लोग बना कर के रखते हैं, वहीं पर बीमारियों के तजर्बा न होने की वजह से, समझ न होने की वजह से, लोग तो उनके अच्छे दवाख़ाने को समझ कर के उसमें चले जाते हैं। ठीक है, इलाज भी कराते हैं, जब नहीं ठीक होता है तो फिर छोटे-मोटे दवाख़ाने जो टूटे-फूटे या गरीब तबके के जो डॉक्टर्स होते हैं, हकीम होते हैं, तबीब होते हैं, तो उनके पास आने से लोग कतराते हैं और उनको छोटा समझते हैं। हालाँकि ये इल्म ऐसा चीज़ है, ये ज्ञान ऐसा चीज़ है कि ये किसी बड़े मकान, किसी बहुत बड़े इंतज़ामात का मतलब ये नहीं है कि ये डॉक्टर्स बड़ा है। इसमें शर्त ये है कि बीमारी की सही समझ होनी चाहिए, दवा की सही समझ होनी चाहिए, दवा कहाँ, कब, कैसे इस्तेमाल कराया जाता है, ये समझ होनी चाहिए। तो मरीज़ जब हमारे पास आया, तो ये बीमारी के साथ में ख़ासकर उसकी बात जो थी ज़हन में, वो यही थी कि हमको कुछ कर दिया गया है। बहरहाल हमने सारी बीमारी को, सारे हालात को, सारे कंडीशन को समझा और समझने के बाद उसको हमने इलाज के जो भी दवाएं मुनासिब बनती थी, हमने उसको दिया। दवाएं देने के साथ में हमने उसको कुछ पानी पर दम करके दिया, क्योंकि उसका ज़हन बीमारी से ज़्यादा उस तरफ था। और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो मरीज़ 4 दिन दवा खा कर के आया हमारे पास, तो कहा कि डॉक्टर साहब, यूँ लग रहा है कि हमें हमारी 80% बीमारी ठीक हो गई है। फिर किसी दिन जब वो पेशेंट आता है तो हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे। तो हालांकि मरीज़ का तो ये कहना था कि हमें पानी ने असर किया, लेकिन हम उस मर्ज़ को समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन के अंदर 80% मरीज़ जो है कि आराम हो गया। बात दरअसल ये है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि जो एलोपैथ मेडिसिन से नहीं ठीक होती हैं। अ, इसलिए लोगों को रुझान जो है कि नेचुरल मेडिसिन की तरफ बन रहा है। लोगों बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनमें कि एलोपैथ मेडिसिन से कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, उसमें ख़ास करके लीवर की बीमारियां हैं, पेट
पेट की बीमारी हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से होने वाली दूसरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं जैसे दिमाग का टेंशन है, सर का दर्द है, चक्कर आना है, अफरे है, आँखों में जलन है, आँखों से पानी आना है, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं और स्किन डिसीज़ हैं। तो इस तरह की जो भी बहुत सारी बीमारियां हैं कि जिनका एलोपैथ के अंदर ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, इमरजेंसी के लिए एलोपैथ बेस्ट है, सबसे अच्छा है। लेकिन जब कोई इस तरह का पेचीदा मर्ज हो जाए तो फिर किसी भी हकीम अच्छे हकीम के तरफ रुजू करना चाहिए। तो ये छोटी सी क्लिप रही है पेट की बीमारी के बारे में। फिर इंशाल्लाह जो भी हमें समझ आएगी, जो भी बातें आएंगी आप तक शेयर करेंगे। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।